जब 8 घंटे का स्टे खत्म हुआ और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो मैं यही था कि जल्द से जल्द टाइम गुजरे और मैं नेक्स्ट फ्लाइट में बैठूँ और मैं कंबोडिया पहुँचूँ और वहाँ पे जाके देखूँ कि कैसे लोग हैं, क्या मामला था। और मैं काफ़ी एक्साइटेड था। लेकिन जैसे ही मैं कंबोडिया पहुँचा, कंबोडिया जब मैंने लैंड किया, उसके बाद जब बाहर निकला इमिग्रेशन क्लियरेंस करने के बाद, और उधर गया कि उधर इमिग्रेशन भी उनकी सारी सेटिंग होती है वहाँ पे, जो एजेंट भेजते हैं ना, वहाँ पे उनकी सेटिंग होती है। उसमें जब वो बड़ा अजीब सा बर्ताव लगा मुझे उनका, जब मैं उधर कंबोडिया एयरपोर्ट पे पहुंचा, जब लैंड किए तो आपको किसने रिसीव किया वहाँ पे बाहर मुझे इंडियन लड़का, इमिग्रेशन काउंटर पे तो कोई नहीं होगा ना, इमिग्रेशन काउंटर पे मैं कह रहा था। लेकिन जब उन्होंने मुझे मेरी पिक्चर्स ली पहले ना, उन्होंने इमिग्रेशन में उन्होंने पिक्चर लेके उन्होंने भेजी ग्रुप के अंदर, तो उन्होंने काफी देर मुझे वेट करवाया। और मेरे साथ और भी लड़के थे कुछ पाकिस्तान से, हाँ जी, और भी कुछ लड़के थे जिनको उन्होंने साइड पे वेट करवाया, वेटिंग रूम में बिठाया, तकरीबन घंटा डेढ़ हम बैठे रहे। और वो एजेंट के थ्रू जा रहे थे या वो किसी और एजेंट के थ्रू थे। अच्छा। और मेरा उस टाइम पे एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट था। उसने कहा था तुमने टेंशन नहीं लेनी, इमिग्रेशन सारा कुछ उधर जाके बस तुमने मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। तो मैं उसे बता रहा था साथ साथ कि अब मैं यहाँ पे हूँ, अभी उन्होंने वेटिंग एरिया में हमें बिठाया हुआ है, ऐसे मेरे साथ लड़के और हैं इमिग्रेशन वालों ने, कभी बाहर नहीं भेजा। उसने मुझे वॉइस मैसेज किया कि तुम टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं हो, अभी तुम्हें वो छोड़ देते हैं और बाहर जो है ना बंदा खड़ा हुआ है तुम्हें लेने के लिए। तो खैर वहाँ से जब इमिग्रेशन क्लियरेंस हुई तो जब बाहर निकले तो बाहर इंडियन लड़का खड़ा हुआ था। उसका तकरीबन उसकी कोई 25-26 साल एज होगी। How did you recognize कि ये इंडियन है? आपको कैसे पता चला? उसने बताया था? उसने मुझे बताया। पहले तो मुझे नहीं लगा कि इंडियन, पहले मुझे देखने में यही लगा कि क्योंकि उसकी शक्ल इंडियन भी पाकिस्तानी जैसी लगती है, मुझे यही लगा पाकिस्तानी है। तो उसको देख के मैं खुश हुआ कि पाकिस्तानी ये लड़का मुझे जो लेने के लिए आया, उसे हमारी लैंग्वेज भी आती थी। इंडिया और पाकिस्तान की लैंग्वेज हिंदी उर्दू सेम है, तो उसने मेरे साथ हिंदी में बात की, उर्दू में जो हमारी लैंग्वेज है। तो ज़्यादा वो बोल रहा था। पहले तो उसने मेरे साथ इंग्लिश में बात की है स्टार्टिंग में, और तकरीबन उसने फिर जब मुझे एयरपोर्ट से लिया है गाड़ी में, उसने मुझे बिठाया, पहले उसने मुझे मेरी पिक्चर दिखाई है कि तुम्हारा नाम शुएब ही है, ऐसा करके उसने मुझे इंग्लिश में बोला। तो मैंने कहा यस आई एम शुएब। तो उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरा लगेज पकड़ा, गाड़ी में रखा, उसके साथ एक ड्राइवर था। तो गाड़ी में बिठा के मुझे उसने खाने का पूछा है। तो मैंने कहा जी मैंने खाना खाना है, मैंने था ये जहाज़ में नहीं खाना खाया। तो वो फिर मुझे उसने किसी होटल के बाहर खड़ी की और उधर से उसने कुछ गाड़ी खड़ी की, कुछ खाना वगैरह लिया वहाँ से, और गाड़ी में बैठ के हमने खाना खाया। गाड़ी में खाना खा के फिर वहाँ से हम निकले। जब मैं वहाँ पहुँचा तकरीबन रात के 11 का टाइम था, 11-12 बज रहे थे मकामी वक्त। जी, मकामी कंबोडिया का टाइम, और कंबोडिया का यहाँ के टाइम में 2 घंटों का डिफरेंस है। तो 11-12 का टाइम था। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, खाना शाना खा लिया। मुझे उसने कहा वेयर इज़ योर पासपोर्ट? मैंने कहा माई पासपोर्ट इज़ नहीं। कहता गिव मी योर पासपोर्ट। तो तब मुझे थोड़ा सा डर लगा, कि वो मेरा पासपोर्ट मांग रहा है। तो फिर मैंने नेचुरली मैंने कहा वैसे पूछ रहा होगा, उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, देखना होगा कि मैं आया हूँ किस नेशनलिटी से हूँ या ऐसा कुछ। मैंने दे दिया पासपोर्ट उसको। उसने मेरा पासपोर्ट खोल के भी नहीं देखा, वैसे ही उसने मेरा पासपोर्ट आगे जो है ना डैशबोर्ड के अंदर रख दिया, जो आगे सामने गाड़ी में, उसने वहाँ पर रख दिया मेरा पासपोर्ट। तो मैंने भी उससे कुछ नहीं पूछा, मैं भी चुप था। सफ़र किया तकरीबन उसने 11 घंटे का सफ़र करवाया गाड़ी में फिनोम से। जहाज से उतरने के फौरन बाद गाड़ी में बैठे, कैपिटल है जहाँ परवाज़ लैंड की थी जी, जहाँ लैंड की थी 12 घंटे वहाँ पे फिनोम से वो मुझे लेके गया था ओसमैच रिजॉर्ट्स। ये कंबोडिया के अंदर एक सिटी है, वो बिल्कुल थाईलैंड के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। इधर एक साइड पे थाईलैंड का बॉर्डर। वही आपकी डेस्टिनेशन थी? जी वहीं पहुंचना था। जी वहीं पहुंचना था, ओसमैच। अब मुझे तो नहीं पता था कि अब इन्होंने आगे कहाँ पे लेके जाना है। तो बस उसने यही कहा था कि तुम्हें बंदा रिसीव करने के लिए आएगा। तो वो जिसने मुझे रिसीव किया वो मुझे खाना शाना खिलाने के बाद उधर लेके गया ओसमैच। वो